तो इन लास्ट क्लास हमने जो देखा था, लास्ट टॉपिक हमारा था रिडायरेक्शन। राइट, सो हाँ। रिडायरेक्शन हमने देखा था जिसमें हम किस तरीके से अपने किसी आउटपुट को या फिर किसी तरीके से हम अपने किसी एरर को जो है वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर। राइट, हम्म। एंड नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक होती क्या है। तो यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक की सबसे पहले बात करें तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। आपका जो हार्ड लिंक है वो क्या है, हार्ड लिंक आर नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी, सॉरी आर अलाउड फॉर, हम्म। आर नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरीज। यानी हार्ड लिंक आप कभी भी डायरेक्टरी का नहीं बना सकते, आप सिर्फ फाइल का बना सकते हो। राइट, एंड ओके। सॉफ्ट लिंक आप किसका हम्म। बना सकते हो, आप इसमें जो है डायरेक्टरी को भी लिंक कर सकते हो एंड फाइल को भी लिंक कर सकते हो। एक आपको सिंपल हम्म। लैंग्वेज में अगर इसका मैं बताऊं तो आप विंडोज के अंदर शॉर्टकट वर्ड देखते हो शॉर्टकट हमें बन के आता है। देखा कभी जैसे स्क्रीन पे हाँ। आपकी गूगल क्रोम का शॉर्टकट आता है, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट हाँ। एज का शॉर्टकट आता है, या और भी अगर कोई सॉफ्टवेयर है हम्म। तो उसका शॉर्टकट आपको शो होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो शॉर्टकट वर्ड है तो वो शॉर्टकट यहाँ दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, हार्ड लिंक होता है, एक सॉफ्ट लिंक होता है। हार्ड लिंक किस आपका जो बनाया जाता है वो सिर्फ फाइल का बनता है, एंड सॉफ्ट लिंक जो है वो फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों का बनता है। दूसरा यहाँ पर क्या है आपके पास, फाइल सिस्टम की अगर हम बात करें, इट कैन नॉट बी यूज अक्रॉस फाइल सिस्टम। यानी कि आप जो है सर किसी फाइल, उसका मैं रिलेशन नहीं समझा। किसका। जो आपने बताया कि हमारे जो शॉर्टकट होते हैं वो क्या होते हैं? देखो शॉर्टकट आप कैसे बना दो, जैसे आपने क्रोम यूज किया राइट अपने सिस्टम के अंदर, हाँ। तो क्रोम का शॉर्टकट हम्म। किस लिए बनता है, क्रोम जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है विंडोज के अंदर, वो आपके जब आप सी ड्राइव के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको प्रोग्राम फाइल एंड प्रोग्राम 86 इस नाम से आपको वहां पे दो फोल्डर दिखते हैं ना। इनके हम्म। अंदर आपके क्या सॉफ्टवेयर रहते हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो एक्चुअल में वहां रहते हैं, बट जब आप उसे हाँ। यूज करने जाते हो तो उसका एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे भी क्रिएट हो जाता है। तो डेस्कटॉप हाँ। पे शॉर्टकट मतलब कि अगर बाई चांस आप किसी वजह से वो शॉर्टकट को डिलीट भी कर दो, तो हम्म। डिलीट करने के बाद भी आपके पास क्या जो ओरिजिनल फाइल है वो उस लोकेशन पे अवेलेबल होगी। जो आपको प्रोग्राम फाइल या हाँ। प्रोग्राम 86 फोल्डर है, वहां पर ओरिजिनल फाइल होगी, मीन्स आप उसे वापस ला सकते हो। तो कभी आपके साथ इस तरीके का जो है मतलब ऐसी कोई गलती ना हो कि आप डिलीट कर दो एंड आपकी ओरिजिनल फाइल चली जाए। और साथ में एक चीज ये भी देखी होगी कि जब हमारा क्रोम है, हम क्रोम ओपन करते हैं, तो वो हमारा कहाँ से वर्क करता है, जो हमारा ओरिजिनल क्रोम उसके साथ में, उसके साथ में वो हाँ। डायरेक्टली जो है कनेक्ट भी रहता है। एंड अगर हम हाँ। डिलीट कर रहे हैं तो फिर डिलीट भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वो सिर्फ क्या एक लिंक है, एक कनेक्शन बना हुआ है। उसी तरीके से हम्म। यहाँ लिनक्स के अंदर जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो हम चलते हैं वापस अपने टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पर हम यहाँ जाते हैं एंड टर्मिनल ओपन करते हैं, एंड इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राइट, अभी हम वो देखो यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, लेस, एनाकोंडा, डेस्कटॉप, डायरेक्टरी, ये सारे आ। अगर मैं यहाँ पर हम्म। देखूँ राइट, मेरे पास एक जो है वो फाइल है, कहाँ पर है, कैट ईटीसी एंड पास डब्ल्यू, ये फाइल है मान ले। तो हम्म। ये फाइल कहाँ अवेलेबल है, ईटीसी के अंदर। हाँ। राइट, मेरी करंट लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन, ये मेरी करंट लोकेशन पर जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कहाँ अवेलेबल है, ईटीसी के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ईटीसी में। मुझे इस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, डेली काम करना, एंड तो हम्म। मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार वहां पे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, ईटीसी पास डब्ल्यूडी फिर से ईटीसी फिर से पास डब्ल्यूडी। तो या फिर अगर कभी अगर यहाँ पर मुझसे कुछ गलती होती है तो उस गलती में क्या होगा, यहाँ पे यूजर अगर आपने को डिलीट कर दिया तो दैट वो यूजर आपका जो है वो हो सकता है काम करना बंद कर दे। कि कोई अगर आपने हाँ। ऐसा चेंजेस इसके अंदर कर दिया तो वो यूजर पे इफेक्ट करेगा। तो हम्म। हम उस केस में क्या चाहते हैं, हम इस तरीके की एक्सीडेंटल जो कॉज है उनसे हम बचना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसका एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम जब काम करें तो उस लिंक पे काम करें। वो लिंक रिफ्लेक्ट तो करे, बट अगर किसी वजह से एक्सीडेंटली हमसे डिलीट हो जाता है तो हमारे पास एक ओरिजिनल में बैकअप अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको फाइल क्रिएट करके का लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक मुझे इसका लिंक क्रिएट करना है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एल एन स्पेस हाइफन एस, ठीक, ये सॉफ्ट लिंक के लिए होता है। तो मैं इसका एल एन स्पेस हम्म। हाइफन एस करता हूँ, एंड देन मैं इसका ले लेता हूँ, किसका चाहिए मुझे, ईटीसी पास डब्ल्यू डी का चाहिए।
एंड मुझे यूटीसी पास डब्ल्यू का कहाँ चाहिए, तो मुझे अपनी करंट लोकेशन पे चाहिए। एंड नेम शुड बी सॉफ्ट लिंक एंड पास डब्ल्यू, ये नाम दे दिया मैंने, एंड हम्म। देन एंड डू एलएस। तो नाउ सॉफ्ट लिंक इज क्रिएटेड, राइट। अगर मैं अच्छा। यहाँ पे देखता हूँ तो देखो मैंने कमांड बताई थी, एल एस स्पेस हाइफन एल, एल। हाँ, डिटेल डिटेल के में। लिए। हाँ, तो डिटेल में मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो मुझे एल दिखा रहा है। एल मीन्स क्या है, दिस इज अ लिंक। लिंक। एल मीन्स दिस इज अ लिंक एंड दिस इज अ सॉफ्ट लिंक एक्चुअली। और यहाँ पे देखोगे तो हम्म। आपको यहाँ पे डिनोट भी करेगा कि ये जो सॉफ्ट लिंक है वो किसकी है, वो इसकी है, हम्म। यूटीसी पास डब्ल्यू इसके साथ में इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ये। अगर मैं इसे रन कराता हूँ, लाइक मैं इसे कैट करके रीड करता हूँ इसे सॉफ्ट लिंक को जो हमने क्रिएट की है, तो इसके हम्म। अंदर भी वो सेम डेटा है जो यूटीसी पास डब्ल्यू के अंदर, राइट। तो हमने जो कॉपी हाँ। नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, हमने यहाँ पर उसे बस कनेक्ट करा लिया, एक तरीके से उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ, हाइफन आर एफ एंड सॉफ्ट लिंक पास डब्ल्यू, मैं डिलीट कर दिया। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखो यहाँ से डिलीट है, बट मैं अगर अपनी ओरिजिनल फाइल को चेक करूंगा तो वो अवेलेबल है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी हम्म। अवेलेबल है। तो ये हमने क्या किया, उसका शॉर्टकट बना लिया, समझे। या फिर जैसे आप यहाँ पे हार्ड लिंक जो बनाते हो, हार्ड लिंक में क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पे एल करता हूँ एंड एल जो है वो फॉर हार्ड हार्ड लिंक, एंड एल स्पेस हाइफन एस फॉर सॉफ्ट लिंक। हम्म। तो एल स्पेस एंड यूटीसी एंड पास डब्ल्यू एंड नेम शुड बी हार्ड लिंक हाइफन लिंक। पास डब्ल्यू एंड एल एस। तो अभी हम देखें यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हार्ड लिंक पास डब्ल्यू, राइट। हाँ। अब ये क्या है, मेरी सेम उसकी एक कॉपी है यूटीसी पास डब्ल्यू। तो देखो इसके अंदर भी सेम डेटा है, राइट, इसके हाँ। अंदर सेम डेटा। बट अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वही हम देख रहे थे अभी जो हमने दो तरीके से बनाए, इन दोनों में हमें मेन एक क्या डिफरेंस दिखा। पहला तो आपको हार्ड लिंक कभी डायरेक्टरी की नहीं बनती, ठीक। दूसरा सॉफ्ट लिंक जो हम्म। है वो डायरेक्टरी फाइल दोनों की बन जाती है। फाइल सिस्टम की बात करें तो हार्ड लिंक आपकी जो है वो कभी भी फाइल सिस्टम से बाहर यूज नहीं होती, सॉफ्ट लिंक हो सकती है, यानी ये सेम फाइल सिस्टम में रहेगी जो आपकी हार्ड लिंक। एंड सॉफ्ट लिंक जो है वो डिफरेंट फाइल सिस्टम की भी हो सकती है। डेटा तो की फाइल अगर सिस्टम्स मतलब। फाइल सिस्टम मतलब ये है, जैसे हमारे यहाँ पे जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो याद होगा हमने एक हाँ। रूट बनाया था, एक बूट बनाया था, एक स्वैप बनाया था, हाँ, रूट बूट बनाया था। सब। हाँ, तो वो सारे क्या हाँ है, वो सर। अलग 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 फाइल सिस्टम, यानी अलग अलग पर्पस के लिए अच्छा। बनाए। एक तो वो हो गया, या फिर आप हम्म। अलग से और कोई पार्टीशन नया बनाओगे जो अभी तक हमने नहीं बनाया, हाँ। कोई पार्टीशन नया बनाते हैं तो वो भी क्या होगा, डिफरेंट फाइल सिस्टम होगा। ओके। तो वो चीज डिफरेंट फाइल सिस्टम आ जाती है। तो अभी हम क्या है, जैसे मैं सारी चीजें जो कर रहा हूँ वो क्या रूट के अंदर है, तो वो हम्म। इसलिए क्या दोनों में काम कर रहे हैं। बट सॉफ्ट लिंक आप डिफरेंट फाइल सिस्टम की भी बना सकते हो, बट हार्ड लिंक आप नहीं बना सकते। ठीक। इसके अलावा डेटा की बात करें तो डेटा प्रेजेंट इन द ओरिजिनल फाइल विल स्टिल बी अवेलेबल इन द हार्ड लिंक। यानी कि जब आप हार्ड लिंक बनाते हो तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसकी सेम टू सेम एक कॉपी फाइल बन जाती है आपके पास। मतलब हार्ड लिंक में क्या होता है, आपकी जो ओरिजिनल फाइल है, हाँ, समझ गया। हाँ, उसकी एक जो है सेम टू सेम कॉपी बनती है। यानी कि अगर बाई चांस हम्म। ओरिजिनल भी डिलीट हो जाए तब भी आपकी जो हार्ड लिंक है वो पूरी की पूरी फाइल है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने मान लीजिए कि एक फाइल थी हमारे पास, एक फाइल है हमारे पास, ये फाइल एंड नाम देते हैं फाइल वन है, ठीक है। एंड हम्म। फाइल वन के बाद में हम क्या चाहते हैं, हम इसकी एक हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर एक सॉफ्ट लिंक करता हूँ एंड एक हार्ड लिंक करता हूँ, हार्ड लिंक, हार्ड लिंक, ये मैंने दो कनेक्ट किए हैं। अब दोनों को हम्म। कनेक्ट करने के बाद अब इन दोनों में डिफरेंस हमें क्या रहेगा, तो देखो जब हमने ये कनेक्ट किया और ये कनेक्ट किया, अगर मैं इस ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दूं, ठीक, हाँ। लिंक काम करना बंद कर देगी, अच्छा। जबकि हार्ड लिंक काम करती रहेगी। ठीक। ठीक, क्यों करती रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जब मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट की थी, अभी जब मैंने यहाँ पर क्रिएट की थी, कहाँ गया हमारी मशीन पे, मशीन पे ये
तो यहाँ देखो मैं अगर ls करूँ तो मेरे पास हार्ड लिंक है, राइट। ls हम्म। स्पेस हाइफन एल करता हूँ तो मुझे यहाँ क्या दिखा रहा है हार्ड लिंक के केस में, ये देखो ये हाइफन। ठीक, या मैं इसे चेक करता हूँ, देखो फाइल कमांड याद होगी हमें पड़ी थी, फाइल हाँ, टाइप फाइल चेक टाइप करो। बताता है। राइट, तो हम इस पे हाँ। चेक करते हैं, ये हमें क्या बता रहा है, ये टेक्स्ट फाइल है, हम्म। राइट। और जो हमारी ईटीसी फाइल थी वो भी अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो वो भी हमारे पास क्या है, ईटीसी एंड पास डब्ल्यूबी, वो भी सेम टेक्स्ट फाइल है, यानी टेक्स्ट दोनों फाइल है। सेम टाइप की फाइल है। जबकि अगर हम हम्म। सॉफ्ट लिंक बनाते हैं जो हमने इससे पीछे बनाई थी, अगेन क्रिएट करते हैं, सो हार्ड लिंक एंड एलन स्पेस हाइफन एस, ये सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया है। एंड अगेन मैं अगर हम्म। इसे भी चेक करता हूँ, फाइल स्पेस सॉफ्ट लिंक, तो इसे चेक करें तो ये क्या है, सिर्फ सिंबॉलिक लिंक है, हाँ। और किसका, ईटीसी पास डब्ल्यूडी का, ये अपने आप में कोई फाइल नहीं है, हम्म। राइट। ये सिर्फ एक लिंक है, जबकि यहाँ पे जो हार्ड लिंक क्रिएट की थी, हार्ड लिंक क्या है, वो पूरी की पूरी सेम टू सेम फाइल है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है मतलब जब, इसमें हम्म, सर एक ये हम्म, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब जब सॉफ्ट लिंक में हम लोग कोई चेंज करेंगे तो ओके, वो जो हमारी ओरिजिनल होगी उसमें भी होगा, उसमें भी होगा। लेकिन और हार्ड लिंक में अगर हम लोग कोई चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल में नहीं होगा। नहीं, वो भी होगा, आप सॉफ्ट लिंक अच्छा, में लेकिन चेंज करो। डिलीशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। राइट, डिलीशन पे नहीं पड़ेगा, तो डिलीशन में हमारे ओके। पास बैकअप है। जैसे मैं अभी इसके ठीक साथ है। टेस्टिंग कर रहा था, अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ हम क्या करते हैं, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं यहाँ पे, एलएस डेस्कटॉप पे अभी फाइल 6 है हमारे, राइट। मैं फाइल हाँ। 6 का ही जो है वो एक सॉफ्ट लिंक बनाता हूँ, एक हार्ड लिंक बनाता हूँ। तो देखो, हम्म। हार्ड लिंक बनाने के लिए कमांड क्या होती है, एलएन लिंक, एलन फिर खाली। जिस फाइल का बनाना है एंड आप जो लिंक बना रहे हो उसका नया नाम क्या देना है। तो हम चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, हार्ड लिंक, हार्ड लिंक फाइल 6, ये मैंने बना दी। एंड जब आप हम्म। सॉफ्ट लिंक बनाओगे तो क्या करोगे आप, एल स्पेस हाइफन फाइल एस। से, नो नो नो, हाइफन एस, राइट, हाइफन एस एंड फाइल से, एंड यहाँ पे देते हैं सॉफ्ट लिंक हाइफन फाइल से, फाइल 6। ये बना लिया हमने। अभी मैं यहाँ पे एल एस करता हूँ हम्म। तो मेरे पास एक हार्ड लिंक एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एल एल से, तो ये जो है वो एल फॉर मीन्स क्या है, ये आपका हार्ड लिंक है, और सॉरी सॉफ्ट लिंक है, एंड सॉफ्ट लिंक सॉफ्ट है। लिंक किसका है, वो इस फाइल का है। एंड जो यहाँ हम्म। पर आपको ये फाइल की तरह दिख रहा है, रेगुलर फाइल की तरह, वो क्या है, हार्ड लिंक। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे लाइक ये फाइल 6 है, पहले तो मैं इसके अंदर कुछ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर विम करके कुछ लिख देता हूँ, विम फाइल 6, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, हेलो दिस इज रिटन इन ओरिजिनल। ठीक, मैंने ये लिखा, इसे सेव, कॉलन डब्ल्यू की, इसे सेव। डब्लू को। अभी अगर मैं चेक करता हूँ कैट से हार्ड लिंक में चेक करता हूँ, तो देखते हैं क्या यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं, हमने ओरिजिनल में चेंज किया और यहाँ पर भी वो आ गया। हाँ। फिर सेम चीज अगर हम चेक करें यहाँ पर कैट स्पेस सॉफ्ट लिंक के अंदर, तो वहां पर भी सेम चीज अवेलेबल है, वहां भी हम्म। चेंज हुआ। अब हम सेम क्या है। करते हैं, अब हम जाके विम में हार्ड लिंक के अंदर एडिट करते हैं, तो हार्ड लिंक उसे एडिट करता हूँ, एंड इसके अंदर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, किसमें करते हैं हम, हार्ड लिंक में, हार्ड लिंक एडिट, एंड सेव कर देता हूँ। तो हमने हार्ड लिंक में चेंज किया। अगर मैं अभी ओरिजिनल फाइल में हाँ। चेक करूँ तो वहां भी अवेलेबल है, राइट, मतलब हार्ड लिंक में हाँ। चेंज किया, ओरिजिनल में चेंज हो रहा है। अभी मैं हाँ। सॉफ्ट लिंक में एडिट करता हूँ, विम स्पेस सॉफ्ट लिंक, सर हमने एक इसे, मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, एक बार एग्जिट करिए। हम्म, अब एक बार सॉफ्ट लिंक से चेक करिए फाइल, एक बार कैट सॉफ्ट लिंक। हाँ सॉफ्ट लिंक देखो वही सेम चीज दिखा रहा अच्छा, ठीक। है ना, या विम भी कर रहे हैं तो वो चेक ही हो रहा है, विम के अंदर दिख रहा है, नीच है वहां पर, हाँ, ठीक है। राइट। हम यहाँ भी कर देते हैं बस सॉफ्ट लिंक, एडिटेड। एंड सेव करते हैं, तो अभी ये सबके अंदर हम्म। अवेलेबल है। लाइक जैसे मैं यहाँ कैट फाइल 6 देखूँ, वहां भी देखो ऐड हुआ है। हार्ड लिंक में देखता हूँ तो वहां भी ऐड हुआ है, कहाँ है हार्ड लिंक, कैट स्पेस हार्ड लिंक, तो वहां भी एडेड है, हम्म। राइट। मीन्स हम अगर सॉफ्ट लिंक बना रहे हैं, हार्ड लिंक बना रहे हैं, तो वो सब में चेंज हो। हाँ। अब फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैं यहाँ ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दूं, आर एम स्पेस हाइफन आर एम, एंड ओरिजिनल हाँ। फाइल हमारी थी फाइल 6,
इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो क्या ठीक। हुआ, जब मैंने इसे डिलीट किया तो मेरे पास जो यहाँ पे लिंक थी वो देखो रेड हो गई, मतलब वो काम करना बंद कर दी। अच्छा। ठीक, जबकि हार्ड लिंक मेरे पास अभी भी नॉर्मल दिख रही है। अगर मैं कैट करके हार्ड लिंक को रीड करता हूँ तो इसके अंदर डेटा सेम टू सेम अवेलेबल हम्म। है। बट अगर मैं सॉफ्ट लिंक को यहाँ पे चेक करता हूँ तो क्या दिखा रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्ट हाँ। अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अब ये क्या सिर्फ लिंक बचा है, ये जिस फाइल से डेटा उठा रहा था वो फाइल है ही नहीं। समझे, इन आ दोनों गया में क्या समझ तो। डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या हो रही है, वही चीज कि आपको जो है ओरिजिनल फाइल में जो डेटा है वो यहाँ पे हार्ड लिंक में अवेलेबल है। सॉफ्ट लिंक क्या है, सिर्फ पॉइंट कर रहा है आपके नेम, फाइल नेम पे। हम्म। जैसे फाइल 6 है तो उसे पॉइंट कर रहा है कि हाँ डेटा यहाँ से उठा के आपको शो कराना हाँ। है। दूसरा यहाँ क्या डिलीट की बात है, जैसे इफ द ओरिजिनल फाइल इज रिमूव, तो वही चीज अगर ओरिजिनल फाइल हटा भी दोगे तब भी हार्ड लिंक चलती रहेगी, जैसा अभी हमने देखा था। हाँ। बट सॉफ्ट लिंक के केस में अगर आपने ओरिजिनल फाइल को हटा दिया तो आपकी जो लिंक है वो काम नहीं करेगी और ये एक्सेस नहीं होगी। ठीक। अब ये चीज होता हाँ। क्या है, जो ये काम कर रहा है तो आपकी जो हार्ड लिंक होती है वो यहाँ पे आईनोड नंबर के साथ में काम करती है। आईनोड नंबर का यहाँ पे मतलब क्या है, लिनक्स के अंदर जब भी कोई फाइल या डायरेक्टरी जो है वो आप क्रिएट करते हो तो उसे एक नंबर मिलता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे खुद एक आईडी देता है। उस आईडी को आईनोड नंबर हम्म। कहते हैं। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर पहले वापस सीडी में आके, यानी कि अपने होम डायरेक्टरी में आके जहाँ मेरे पास बहुत सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है, मैं यहाँ पे अगर चेक हम्म। करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एल एस स्पेस एंड हाइफन आई कर देता हूँ। हाइफन एल। अच्छा आई। हाइफन आई, आई नोड के लिए। हम्म। ठीक, ठीक है। हाइफन आई करता हूँ तो मुझे सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी के साथ में एक नंबर दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड आई नोड नंबर। ये आई नोड नंबर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से इस फाइल या डायरेक्टरी को दी गई एक आईडी है, जिसका हमारे लिए वैसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हम्म। पहचानता है किसी फाइल या डायरेक्टरी को, इस आई नोड नंबर। ठीक है, उसके तो लिए जो ये जो फाइल, हमने, यस, तो ये जो आईडी देता है, ये मतलब किसी अगर दूसरे सिस्टम में हम चेक करें तो उसमें सेम हो सकती है। दूसरे सिस्टम में हाँ सेम हो सकती है। ये दूसरे में सेम हो सकती है क्योंकि ये वैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है ना, ये ग्लोबली नहीं कर रही है कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा। ये क्या है, सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे। अब इसकी जो स्टार्टिंग है, जैसे फाइल्स की स्टार्टिंग हुई होगी वो स्पेसिफिक नंबर से हुई है। अब दूसरे में करोगे हम्म। स्टार्टिंग वहां भी वही से हुई है तो वहां भी सेम आएंगे। मतलब बस ये हो सकता है कि तो फाइल के सर्वर नेम पे भी चेंज हो ऐसी सकते होगा हैं। तो। हाँ, सर्वर पे भी ऐसे हो, आई नोड नंबर सेम हो सकते हैं दो सिस्टम के अंदर। ठीक, वो हमें ठीक मैटर है। नहीं करता। हमने कहा ना कि ये आई नोड नंबर सिर्फ इसके लिए है। जैसे होता है ना कि आप हम्म। किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो उस क्लास में आपका रोल हाँ नंबर उस 100, ठीक है सर। और आप किसी दूसरे कॉलेज में जाओ क्या वहाँ 100 नंबर नहीं होगा, वहाँ के स्टूडेंट का भी 100 नंबर होगा। हाँ। तो हाँ तो। 100 रोल नंबर वहां भी है बट वो स्टूडेंट बदल जाएंगे। वहां किसी और स्टूडेंट का होगा, हम्म। वहां किसी और स्टूडेंट का होगा। तो सेम चीज यहाँ है। ओके। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई थी। ये आईनोड नंबर जो यहाँ पर क्या होता है, या आपका जो हार्ड लिंक है वो आईनोड नंबर से टारगेट होता है। एंड जो सॉफ्ट लिंक है वहां पे आपको क्या है, डिफरेंट आईनोड नंबर होता है। जैसे अभी हमने जब फाइल एंड डायरेक्टरी के बारे में देखा था, तो वापस हम यहीं आते हैं और एक काम ये करते हैं। अब मैं एक जगह कहीं मूव कर लेता हूँ, डाउनलोड्स में आ गया हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी बनी हुई है, तो हटा देते हैं पहले आर एफ और एक नई बना देते हैं। एंड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टच एंड फाइल एंड, ये मैंने बनाया। राइट, एंड अब हम्म। मैं इसकी क्या करता हूँ, एक जो है एल कर लेता हूँ एंड फाइल वन एंड हार्ड लिंक, ये बना ली। एल एन स्पेस हाइफन एस, फाइल वन एंड सॉफ्ट लिंक। एक हार्ड लिंक एंड एक सॉफ्ट लिंक हमने क्रिएट कर डबल दिया के एंड, हो गया सब। हाँ वो डबल किया हुआ, कोई नहीं, अच्छा नाम है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं, वो तो नाम है। हार्ड लिंक कुछ और हम्म। दे सकते हो, वो याद रखने के लिए हमने रखा है ना कि हार्ड लिंक हमें याद रहे, ये वाले हार्ड लिंक। हाँ वो मेरे को वो ध्यान था कि मतलब खूब कमांड है लेकिन नहीं, नाम था ये खाली। हाँ ये नाम है। हाँ ठीक है। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक हार्ड लिंक एंड एक सॉफ्ट लिंक बना ली। अभी हम अगर चेक करते हैं यहाँ हम्म। पे तो देखो ये हमारे पास हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक है। अब यही चीज मैं क्या करता हूँ, हाइफन आई के साथ में चेक करता हूँ, आई नोड पे। हाँ तो अब देखो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी ओरिजिनल फाइल एंड जो हार्ड लिंक थी उसका आई नोड नंबर सेम। सेम है।
जबकि सॉफ्ट लिंक का जो आइनोड नंबर है वो डिफरेंट। हाँ। ठीक, आइनोड नंबर सेम होने की वजह से ही, क्योंकि सेम फाइल जब सेम डेटा उसके अंदर है, तो वो चीज क्या है, एक आइनोड हम्म। नंबर से कनेक्टेड है, इसीलिए जब आप कुछ यहाँ एडिट करते हो तो वो यहाँ पहुंच जाता है, जब कुछ हम्म। यहाँ एडिट करते हो तो वो यहाँ पहुंच जाता है। और जब आप ओरिजिनल या किसी एक को डिलीट भी इनमें से कर देते हो, दूसरा चलता रहता है, तो उसके पास अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम पावर यानी सेम आइनोड नंबर है। हम्म। जबकि लिंक के केस में क्या हो रहा है, लिंक जो है वो आइनोड नंबर अपना दूसरा ले रही है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। बस वो किसके हाँ। साथ कनेक्टेड है, इसके नाम के साथ, फाइल वन के साथ। अगर ये नाम हट जाएगा हम्म। तो ये सॉफ्ट लिंक काम करना बंद कर देगा। ठीक है, यानी अगर ये नाम हटने का मतलब, ये फाइल डिलीट हुई तो क्या नाम हट गया, और नाम हटने का मतलब ये काम नहीं करेगी। जबकि हार्ड लिंक के पास क्या, पूरा का पूरा आइनोड नंबर यानी पूरा का पूरा स्पेस उसने ले रखा है, जितना साइज उसने लिया है उतना साइज उसने भी लिया है। सर हम लोग दूसरे उसमें लिंक कर सकते हैं, दूसरे उसमें मतलब दूसरी डायरेक्टरी से। डायरेक्टरी से लिंक करना है, मतलब हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टरी के साथ लिंक करा लें। नहीं, जैसे मतलब ये हमने डाउनलोड्स में बनाई है दोनों फाइल, ठीक है। जो हम लोग लिंक बनाए, सॉफ्ट लिंक वाली जो हम लोग फाइल बनाए, वो हम्म। हमने डेस्कटॉप में बना दी डाउनलोड्स की। हम्म। बना सकते हैं, अभी देखा तो ना जब मैं ईटीसी के अंदर ही जो पास डब्ल्यू थी, वो हमने होम हाँ, डायरेक्टरी के अंदर बनाई थी, याद है तो सर हम। ये मेरा मतलब ये था कि हम्म। जैसे फाइल वन नाम की हमारी दो फाइल भी तो हो सकती हैं। फाइल वन नाम की हमारी दो फाइल हो सकती है, फाइल वन नाम की हाँ। हमारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे दो फाइल हो सकती है। हाँ। लोकेशन पे दो नहीं होंगी, डिफरेंट लोकेशन पे, बट उनका आइनोड नंबर डिफरेंट होगा हमेशा। तो सर उसका आई नोट, तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि मतलब मेरे आई नोट नंबर वाली से फाइल डिलीट हुई है तो मेरा लिंक खत्म हो गया? देखो ऐसे पता लगेगी, मान लो ये फाइल वन यहाँ थी, ठीक, हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे आके फाइल वन यहाँ है हमारे पास, यहाँ भी फाइल वन है ना, हाँ। यहाँ भी फाइल वन है हमारे पास। ठीक, अब क्या चाह रहे थे तुम कि इस फाइल वन का हम क्या करें। हम्म। जैसे आपने, मेरा मतलब ये था, आपने कहा कि ये नाम से कनेक्ट होता है, हम्म। तो नाम तो मतलब एक फाइल का सेम भी हो सकता है ना दूसरी डायरेक्टरी में, मेरा मतलब हाँ, ये था। ये दूसरी डायरेक्टरी में अभी देखो हमारे पास सेम है यहाँ, ये होम डायरेक्टरी के अंदर फाइल वन है। ठीक, मैं हाँ। इसे यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, एल एन स्पेस हाइफन एस करके, एंड मैं यहाँ पर, ये कहाँ है, रूट के अंदर और फाइल वन। ठीक, मैं इसका एक बना देता हूँ यहाँ पर, सॉफ्ट लिंक टू नाम से, ये बना दिया हम्म। मैंने। ठीक, अब देखो मेरे पास फाइल वन के साथ कनेक्टेड दो लिंक, बट दोनों को पता है कि हम किससे कनेक्टेड है। इसको पता है कि ये किससे कनेक्टेड है, रूट के अंदर जो फाइल वन है अच्छा। उससे। इसको पता है कि ठीक ये है। कौन से फाइल वन से कनेक्टेड है, जो करंट लोकेशन। हम्म। तो ये नाम से कनेक्टेड जरूर है, बट उसे पता है कि वो नाम कहाँ अवेलेबल है, उसका पूरा पाथ उसके अच्छा। पास है। ओके। बात पता है। हाँ, पाथ की वजह से वहां से कनेक्शन बना रहा है, राइट, समझे। ठीक है सर। एंड देखो जब भी आप क्या करते हो, यहाँ पे हार्ड लिंक बनाते हो, जैसे मैंने फाइल वन की हार्ड लिंक बनाई, तो यहाँ पे जो इसका हम्म। लिंक नंबर होता है वो हमेशा देखो डबल होगा। हो गया, मतलब हमें ये देख के पता लग रहा है कि अच्छा इसकी एक हार्ड लिंक कहीं और भी बनी हुई है, इसकी एक और हार्ड लिंक अवेलेबल है। इसकी अच्छा। से हमें पता लग रहा है, या इसकी अगर तीन होंगी तो और हो जाएंगी, जैसे एल एन इस पे हमने क्या किया, फाइल वन की एक और लिंक बना दी, हमने बना दी हार्ड टू। एंड हम्म। अभी हम देखें यहाँ पे तो इसका नंबर अब तीन आ रहा है, तीन सब थ्री के हो जो है गया। तीन लिंक अवेलेबल हम्म। है। इसे अगर हम सर्च करना चाहें तो इसकी तीन लिंक जो है वो कौन कौन सी है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, पहले हम इसका देखेंगे आई नोड नंबर, हमें पता लग गया कि इन तीनों का आई नोड नंबर सेम है। बट ये तो सेम लोकेशन पे, हाँ। तो हमें पता है कि ठीक है ये सेम है, बट हमें वैसे हम्म। नहीं पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, अब मैं पूरे मैं कहाँ पे जाके ढूंढूं कि मेरा आई नोड नंबर कहाँ अवेलेबल है। हाँ। Right? ऐसा भी हो सकता है ना, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ एक कमांड होती है फाइंड कमांड, वो चला सकते हैं, ठीक फाइंड है। स्पेस स्लैश। हम स्लैश के अंदर चेक करना चाहते हैं पूरे रूट में, पूरे सिस्टम में, एंड किसके हम्म। बेस पे चेक करना चाहते हैं, तो आई नोड नंबर में। आई नोड एंड ये नंबर, इससे मैं इसके बेस पे चेक करना चाहता हूँ, अननोन प्रोडक्ट आई नोड, ये आई नोड नहीं है, आई नम है।
आइनम है, आइनोड में। हम्म, तो अभी चेक करेगा, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करेगा, और देखो चेक करके बता दें ये आइनोड नंबर किनका है, इन तीन का। कौन सी हाँ। लोकेशन बता दी, तीनों कहाँ है, रूट डाउनलोड के अंदर। हम्म, मतलब अगर कोई कहीं भी अवेलेबल है तो उसे हम इस कमांड से चेक कर सकते हैं, फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाई हाइफन आइनम एंड नंबर ऑफ आइनोड। ठीक। राइट। तो बताओ ये क्लियर है, सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड हाँ लिंक। सर। हाँ, क्लियर।